एक बहुत ही सुंदर अनंत रंगों से परिपूर्ण एक जंगल में बंदरों का एक कबीला हुआ करता था। आज से लगभग 50 साल पहले खोजीलाल नाम का एक बंदर ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बंदर के सामर्थ्य की भविष्यवाणी होने लगी। अपने अपने तरह से दूसरे बंदरों द्वारा खोजीलाल बंदर के आने वाले जीवन की मूल्यांकन भी होने लगा। उसके आसपास केवल दूसरे बंदरों की उपलब्धियों की चर्चा हर वक्त होता था, जैसे कौन कौन कितने तरह के पेड़ों पर कितनी कितनी ऊंचाइयों तक अपने जीवन में सफलता हासिल किया है, किसने कितनी लंबी छलांग लगाया है और लगाता है। इन्हीं चर्चाओं के बीच खोजीलाल बंदर एक बड़ा होता रहा। जब से वह होश संभालने लगा, दूसरे बंदर उसके सोच को इन्हीं उपलब्धियों के इर्द गिर्द सोचने के लिए बाध्य करते रहे। उसको इसके अलावा कुछ और सोचने का कोई विषय पता ही न था और परिणाम स्वरूप खोजीलाल पूरे जीवन अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करता रहा। सुबह शाम दिन रात केवल इसके बारे में ही सोचता रहता था। वह केवल पेड़ों पर चढ़ना, छलांग लगाना अपनी नियति समझ चुका था, लेकिन हर एक प्रयास के बाद उसे यह महसूस तो होता था कि जीवन में कुछ भी कर ले, पर हर तरह के पेड़ों का, हर तरह की ऊंचाइयों का, हर तरह के छलांगों का अनुभव लेना मुश्किल है। लेकिन इन्हीं 2-4 सपनों की तलाश में इस तरह व्यस्त था कि कुछ और सोचने की समय ही न था। तभी अचानक उस जंगल में एक ऐसी बीमारी फैली, महामारी के रूप में, कि सभी बंदरों को पेड़ों पर चढ़ने, छलांग लगाने, एक दूसरे से बातें करने पर सब पर प्रतिबंध लग गया। पूर्ण रूप से लॉकडाउन। सपनों की उड़ान को विराम लग गया। आसपास के दूसरे बंदरों से भी उसकी चर्चा बंद हो गया। न सपना रहा, न सपनों की उड़ान देने वाले दूसरे बंदर। अब तो केवल खोजीलाल बंदर अपने आप को उस जंगल में अकेला महसूस करने लगा। 40 दिनों तक वह असहाय होकर बैठा हुआ अपने बीते और आने वाले जीवन के बारे में सोचता रहता था। अपने सपनों से दूर होने लगा। अब उसकी नजर आसपास के सजीव निर्जीव अनंत तरह की रचनाओं पर गया। वह निर्लिप्त भाव से उन सबको देखने लगा। तभी उसे अचानक अंदर ही अंदर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगा और उसे महसूस हुआ कि इस सृष्टि में कुछ सपनों के अलावा अनंत आनंद की संभावना है। वह बीते हुए अपने समय पर अफसोस भाव से सोचने लगा कि संसार में अनंत प्रकार की रचनाओं की अनंत सुख थी और वह केवल और केवल पेड़ों की ऊंचाई और लंबी छलांगों में फंस कर रह गया था। तभी एक बुजुर्ग बंदर उसके कंधे को स्पर्श करते हुए बोला कि अगर तुम अब पछतावा करोगे तो आने वाला समय का भी परम आनंद चला जाएगा। उस खोजीलाल बंदर के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान छा गया और अपने बचे हुए जीवन को परम आनंद के साथ जीने लगा।